मुनज्जी आलम खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा ताला का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि 7 मिनट्स विद गॉड पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत दुनिया भर में जहाँ पर भी उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी मसीही मौजूद हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं। और मज़ीद खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ मसीही बहन भाई ही इस चैनल को देख रहे हैं बल्कि बाज़ गैर मसीही हैं जो अपने नॉलेज के लिए इस चैनल को देखते हैं। और इन्हीं गैर मसीही दोस्तों में से एक ने किसी वीडियो पर एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया, तो आइए पहले हम इस कमेंट को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनके इस कमेंट पर बात करेंगे। क्या पौलुस के बारे में कोई पेशगोई अंजील अरबा में मौजूद है? यानी जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी फरमाया था कि मैं अपने सऊदे आसमानी के बाद साउल नामी एक शख्स को मुकाशफा के ज़रिए अपना रसूल मुकर्रर करूँगा और उसे बराए रास्त अपनी अंजील दूँगा जिसकी वो यहूदियों और गैर अक़वाम में मुनादी करेगा। तो फिर पौलुस ने क्यों कहा कि मैंने इंसानों की बजाय बराह रास्त यीशु मसीह से उनकी अंजील हासिल की और सीखी है? क्या ये दावा करके जनाब पौलुस ने चारों मुरवजा अंजीलों का पत्ता साफ नहीं कर लिया? तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प कमेंट है और अगर जिसके कई पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ जो इंजील और पौलुस का ताल्लुक है कि उसे ये इंजील कहाँ से मिली इस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहली और बुनियादी बात तो मेरे भाई हमने ये याद रखनी है कि जो मसीहों का अंजील के बारे में नुक्ता नज़र है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो कि हमारे मुस्लिम दोस्त या गैर मसीही लोग जो है वो रखते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं चंद एक आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। हम पहली आयत जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत है जिसमें कुछ यूँ लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। अब ज़रा इस आयत पर गौर कीजिए और यहाँ पर लफ्ज़ बशारत जो इस्तेमाल हुआ है ये यूनानी ज़ुबान में एवेंगेलियन है जिसका उर्दू तर्जुमा इंजील है। तो जब फरिश्ता इन चरवाहों पर ज़ाहिर होता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इंजील सुना रहा हूँ और इंजील खुशखबरी बशारत ये है कि यहूदियों का मसीह मौदा दुनिया का निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आया है। और फिर इसी अंजील की मज़ीद तफसील एक दूसरा फरिश्ता यानी कि जब्राईल जो है वो मुक़द्दस यूसुफ पर ज़ाहिर होकर वे कहते हैं तू उसका नाम यस्सू रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सो पहली दरख्वास्त तो यह है कि इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए कि इंजील किसी किताब का नाम है। इंजील एक खुशखबरी का पैगाम है कि हर एक गुनहगार जिसको पता है कि वो गुनाहों की कीमत नहीं दे सकता है उसके लिए मसीह मौदा ने कीमत अदा की है। उसे सिर्फ मसीह पर ईमान लाना होगा और जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा वो गुनाहों से निजात पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेगा। अब दूसरी बात हमने ये ज़हन में रखनी है कि जब ये इंजील लोगों को सुनाई जाती है तो इसको हम इंजीली बयान कहते हैं। सो जिन्हें आप अनाजील अरबा कह रहे हैं हमारी ज़ुबान में हम इन्हें इंजीली बयानात कहते हैं। अगरचे के आसानी के लिए सिर्फ इंजील ही बोल दिया जाता है लेकिन असल जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है इंजीली बयान। तो फिर जाहिर है आपका अगला सवाल ये होगा कि अगर इंजील एक ही है तो फिर ये इंजीली बयान 4 क्यों हैं? उसकी वजह बाइबल मुक़द्दस का एक और अजीम तरीन मुकाशफा है और वो ये है कि खुदा बाप है। अब मैं एक बाप हूँ और जितने भी वालिदैन हैं वो इस बात को जानते हैं कि जैसे उनके बच्चे होते हैं, जिस उम्र के उनके बच्चे होते हैं, जितनी सी उनकी समझ होती है उसी के मुताबिक वो उनसे बातचीत करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि उस बच्चे को उसकी बात समझ में आ जाए, वो उसके मुश्किल ज़ुबान में बात नहीं करते हैं। तो यही कुछ खुदा बाप ने इस दुनिया के लिए किया। तो उस हवाले से जो पहली बात हमने याद रखनी है वो ये है कि यीशु मसीह की ज़ुबान आरामी थी, वो आम तौर पर आरामी बोलते थे, लेकिन जब ये इंजीली बयानात लिखवाए गए तो ये यूनानी ज़ुबान में लिखवाए गए। उसका सबब यह है कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो एक ज़ुबान आम बोली जाती थी, सभी को आती थी, वो कोयने ग्रीक थी
اور خدا تعالیٰ نے جو کہ باپ ہے مناسب سمجھا کہ وہ زبان جو سبھی لوگوں کو آتی ہے اسی میں ان سے بات کرے۔ اور اس کے ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 بیانات اس لیے ہیں چونکہ یہ 4 مختلف طرح کے جو ذہن ہیں، مختلف طرح کے جو پیپل گروپ تھے، ان کے لیے تصنیف کیے گئے۔ مثال کے طور پر جو مقدس متی کا انجیلی بیان ہے وہ ان یہودیوں کے لیے لکھا گیا جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا، اور ان کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے مسیح ان ساری پیشگوئیوں کی تکمیل ہے جو کہ عہد عتیق میں ہوتی ہیں۔ مرکز کا انجیلی بیان رومی ذہن کے لیے، اور وہ لوگ جن کا یونانی بیک گراؤنڈ تھا، جو بڑا فلسفہ پڑھتے تھے، سب چیزوں کو بڑی ترتیب سے اور تفصیل سے پڑھتے تھے، ان کے لیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اور پھر وہ تمام دنیا بھر میں لوگ جو موجود ہیں ان کے لیے یوحنا کی انجیل لکھی گئی جو بہت ہی سادہ زبان میں ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے اسے سمجھ پائے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی انجیل ہے یا انجیلی پیغام جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس کو 4 مختلف پیپل گروپس کے لیے بیان کیا گیا، تو جس کو عام طور پر اناجیل اربع کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں وہ 4 انجیلی بیانات ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا پولس کو یسوع مسیح نے کوئی الگ سے خوشخبری دی؟ تو آئیے جہاں سے آپ نے یہ سوال کیا ہے، یعنی غلطیوں پہلا باب اس کی 16-17 آیت سے اسے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو اور ہم بہتر طور پر اس پر بات کر سکیں۔ دراصل یہ 15ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا۔ اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان آیات میں سے کون سی کوئی ایسی آیت ہے جس سے آپ کو لگا ہو کہ یسوع مسیح نے اسے کوئی الگ سے انجیل دی ہے، کچھ الگ سے خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ پولس کا یہاں پر دعویٰ صرف یہ ہے کہ مجھے براہ راست یسوع مسیح نے رسول ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے برعکس مقدس پولس خود ہی بتاتے ہیں کہ انجیل کا پیغام یا انجیل ان تک کیسے پہنچی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 3 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اب تھیولوجی کی زبان میں اس کو ہم کیرگما کہتے ہیں کہ یہی وہ پیغام ہے، یہی انجیلی پیغام ہے، انجیل ہے، یہ نچوڑ ہے سارا جو پولس یہاں پر بتا رہا ہے۔ اور غالباً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ وہی پیغام ہے جو ابھی ہم نے لوکا میں پڑھا، وہی پیغام ہے جو کہ ہم نے متی میں پڑھا، یعنی مسیح کے وسیلے گناہوں کی معافی۔ تو اس طرح سے پولس کوئی الگ سے کوئی انجیل نہیں سنا رہا ہے، لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ انجیل مجھ تک پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی۔ جب وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے پہنچی اور پہنچا دی، تو یہ ایک دراصل تکنیکی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بات روایت سے مجھ تک پہنچی اور میں نے یہ روایت آگے تم تک پہنچا دی ہے۔ اور اب آپ کے سوال کا جو بڑا ہی اہم حصہ رہ گیا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے خون اور گوشت سے صلاح نہیں لی بلکہ میں عرب کو چلا گیا؟ اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو وہی ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح پولس پر ظاہر ہوئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی آنکھیں چدیا گئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نامی شخص ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کی آنکھوں سے چھلکے گرتے ہیں، وہ بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ عرب کو چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ کلام کی اسٹڈی کریں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے 3 سال اسی لیے ہے، جیسے باقی رسول یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال رہے تو وہ بھی بیابان میں 3 سال رہے تاکہ وہاں پر وہ کتاب مقدس جو کہ پرانا عہد نامہ ہے اس پر غور کر سکے، اور شاید اسی دوران خدا نے کئی طرح کے مکاشفات ان پر عیاں کیے تاکہ وہ انجیل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا ایک تو یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ بھی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الگ سے انجیل دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے سمجھنے میں مدد دی، چونکہ پولس خود بھی
मसीह में आने से पहले वो ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर थे और वो जाहिर इसको बेहतर तौर पर जानते थे। अभी जब रूहुल कुद्स उनकी मदद की तो वो देख सके कि किस तरह मसीह में वो सारा खुदा का मंसूबा पूरा हुआ है। ताहम उलमा की एक बड़ी तादाद का कहना यह है कि पौलुस पर यीशु मसीह जब जाहिर होते हैं उसे गैर कौमों के लिए मुकर्रर करते हैं कि वो जाकर गैर कौमों को इंजील सुनाएं, तो मुकद्दस पौलुस और रसूल ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया और उसके बाद उन्होंने किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया या किसी से, आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो लोग जो यरूशलेम में थे उनसे इजाज़त नहीं ली कि मैं गैर कौमों को इंजील सुनाना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद ही चला गया चूँकि मुझे इजाज़त ऊपर से मिल चुकी थी और मैं अरब चला गया ताकि वहाँ के लोगों को इंजील सुनाऊँ। और जब इसी बयान को आप आगे पढ़ते चले जाते हैं तो दरअसल इसी में पौलुस और रसूल खुद बताते हैं, पतरस और याकूब और दीगर जो सारे यरूशलेम में लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि मुझे खुदा ने ये ख़ास नेमत दी है कि मैं गैर कौमों को इंजील सुनाऊं, तो फिर उनका क्या रद्द अमल था। आइए ज़रा दूसरे बाब में देखते हैं। ये गलतियों दूसरा बाब उसकी 7 आयत में, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, लेकिन बरक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के स्पुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना इसके स्पुर्द हुआ, क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब उन्होंने इस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। क्या आपने यहाँ पर गौर किया कि पौलुस कहीं पर भी नहीं कह रहा कि मुझे इंजील कोई अलग से मिली, वो कहता मुझे तौफीक मिली ताकि मैं गैर कौमों को इंजील सुनाऊं। और इससे पहले कि मैं इस सारी बात को कंक्लूड करूं, एक आखिरी और बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों इंजीली बयानात, जिनको अनाजील अरबा कहा जाता है, ये तकरीबन अराउंड 60 के आसपास लिखे गए हैं। उससे कुछ बाद मिड 60 तक ये लिखे जा चुके थे। लेकिन गलतियों के ख़त के बारे में कहा जाता है कि ये 50 ईस्वी के करीब लिखा गया, यानी कि अनाजील अरबा के लिखे जाने से 10 साल पहले की ये बात है। तो इसलिए पौलुस जब ये दावा करता है कि मुझे ये सारी तौफीक मिली है कि मैं गैर कौमों को इंजील सुनाऊं, तो वो ऐसी किसी चीज़ को रद्द कैसे कर सकता है जो अभी तक लिखी ही नहीं गई थी। तो इसलिए ये दावा इस तरह से भी गलत साबित होता है। तो मेरी दुआ है कि दुनिया भर के लोग मुनज्जी आलम पर ईमान लाएं, उसके वसीले उनके गुनाह माफ़ हों और वो हमेशा की ज़िंदगी पाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।